हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। आज जो टॉपिक बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चैनल रेटिंग के बारे में। टीआरपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ये आपका बार्क है BARC, ये क्या होता है और इसका काम क्या होता है, और किसी भी चैनल का जो टीआरपी इंक्रीज करता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, और टीआरपी इंक्रीज होता है इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाल में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो आपका टीआरपी, कई चैनलों पे, कुछ चैनलों पे आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने टीआरपी को के साथ छेड़खानी की है, उन्होंने टीआरपी खरीदी है। तो हम लोग ज़रा इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि टीआरपी से कैसे किसी भी चैनल को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग जानेंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीआरपी का आपका मीनिंग क्या होता है। फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, या फिर हम लोग कहते हैं टारगेट रेटिंग पॉइंट। टीआरपी का आपका काम क्या होता है ना, टीआरपी आपका कैसे बढ़ता है किसी भी टीवी चैनल का। वो चैनल कुछ भी हो सकता है, वो एक इंटरटेनिंग चैनल हो सकता है, वो एक मूवी चैनल हो सकता है, या फिर एक न्यूज़ चैनल हो सकता है। और अभी जो एलिगेशन लगे वो न्यूज़ चैनल को भी लगे और एक आपका इंटरटेनिंग चैनल को भी लगा हुआ है अपने एलिगेशन कि उन्होंने टीआरपी को खरीदी है। तो देखिए, इन अ पार्टिकुलर केस ऑफ टेलीविजन अ डिवाइस अटैच टू अ टीवी सेट इन अ फ्यू थाउजेंड ऑफ व्यूअर्स। तो क्या करता है, टीआरपी को मेजर करने का मेन मुद्दा क्या होता है ना, कि जो आपको टीआरपी को मेजर कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक ऐसा मशीन रहता है, दो टाइप का इसका मेथड है। पहला है पब्लिक मीटर डिवाइस, दूसरा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता है ना कि ऐसे ही मशीन लगा दिया जाता तो वो पिक्चर में एनालाइज करता है कि जो जहाँ पे जिस सेटअप बॉक्स में ये सिस्टम लगा रहता है, ये मशीन लगा रहती है, वो एनालाइज करता है कौन सा पिक्चर दिख रहा है उसके एट ए टाइम में, और वो एनालाइज करता है कि वो पिक्चर किस चैनल का है। उसके बाद उसके टीआरपी कैलकुलेट की जाती है। जबकि पीपल मीटर डिवाइस में ये आपका काफ़ी थोड़ा ईजी रहता है। इसमें आपका कैलकुलेशन इस मेथड से हो जाता है कि आपका जो भी चैनल दिख रहा है वो कितने टाइम के लिए देखा जा रहा है। और ये एक्चुअली पहले यूज़ किया जाता था और कुछ कंट्री में अभी भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी जो मोस्टली यूज हो रहा है वो है पीपल मीटर डिवाइस का, जिसे किया जाता है उसका टाइम का भी पता चला जाता है कि कितने ड्यूरेशन तक वो चैनल उस पर्टिकुलर प्लेस पर चलाया जा रहा है। टोटल अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो टोटल जो इस सबको रेगुलेट करता है, इन सब चीज़ों को, वो आपका रेगुलेट करता है BRC रेगुलेट करता है। तो पहले क्या होता था ना, 2010 से पहले BRC में भी एलिगेशन लगे थे। BRC से पहले जो कंपनी थी जो उसमें भी एलिगेशन लगे थे। उसके बाद ये काम किसको सौंप दिया गया था, BRC फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो यही कंट्रोल करता है और यही एक संस्था है जो ये बताता है कि किसी भी चैनल की TRP कैसी है ना, और इससे क्या फ़ायदा होता है चैनल को, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टोटल इंडिया है ना, इंडिया में टोटल आपका 44,000 ऐसा डिवाइस है। 44,000 आपका ऐसा डिवाइस है जिसको फिट किया गया है किसमें, सेटअप बॉक्स में, और दुनिया के मतलब इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इसको सेट किया गया है। और इन बातों का भी ध्यान रखा गया है कि जो भी हिस्सों में इनको सेट किया जाता है वो अर्बन प्लेसेस भी हो, रूरल प्लेसेस भी हो, और वहाँ रहने वाले लोग मिडिल एज के भी हो सकते हैं, फिर आपके ओल्ड एज के भी हो सकते हैं, उनकी एज की कैलकुलेशन को, ताकि वो एक अनुमान लगाया जाए। होता क्या रहा, आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल होता है ना। एग्जिट पोल में क्या किया जाता है, जब भी इलेक्शन का एग्जिट पोल आता है तो 8-10 हज़ार लोगों को उनकी राय जान ली जाती है और उसके अनुसार एग्जिट पोल निकाल दिया जाता है कि ये फलाना पार्टी आपका जीत जाएगी। ये कहीं ना कहीं, और वो कुछ हद तक सही भी हो जाता है और मोस्टली सही ही होता है। तो उसी तरह इसमें क्या जाता है ना कि 44,000 में उसमें ऑलमोस्ट 1,40,000 से लेके 1,80,000 तक के लोग आते हैं। 44,000 परिवार में ये सेटअप बॉक्स लगा दिया जाता है, जिसके साथ ये मीटर लगाया जाता है, जिसमें 1,40,000 से लेके 1,80,000 तक लोग आते हैं। करीब करीब 2 लाख तक भी लोग आ जाते हैं। तो वो डिटरमाइन करते हैं, ये जो 44,000 सेटअप बॉक्स लगे हैं ना पूरे इंडिया में, 1,40,000 जो लोग हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी पसंद क्या है। कैसे पसंद की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपकी पसंद, यही लोग देखिए आपका पसंद को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये जो 1,40,000 जो लोग हैं यही आपकी पसंद को इन्फ्लुएंस करेंगे। यही 44,000 यहाँ पर बहुत आप अगर गहराई से समझ पा रहे हो तो आप ये समझोगे कि आपकी पसंद नापसंद वो ये कंट्रोल कर रहा है। यही 44,000 फैमिली आपका पसंद नापसंद कंट्रोल कर रहा है। कैसे करेगा, हम लोग जरा इसको डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा डीप में जानने की भी कोशिश करेंगे। अब समझते हैं, ये जो 44,000 जो लगाता है, जो मशीन लगाता है, वो BRC लगा देता है अलग अलग जगह में, और किसी को पता नहीं रहता है, वहाँ की स्टाफ को पता रहता है। तो ये खुद तो लगाता नहीं, ये किसी कंपनी को ये चीज़ सौंप देता है। तो अभी हाल में यही हुआ था कि जिस कंपनी को इसने सौंपा था, उस कंपनी के जो आपके रिटायर्ड पर्सन थे, उन्होंने शायद
ऐसा कहा जा रहा है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों ने लीक कर दिया कि कहाँ कहाँ पे लगाया गया था। तो आप समझ सकते हैं अगर 44,000 ही ऐसे मीटर लगाए गए हैं, तो अगर 1 मीटर का भी पता चल गया तो वो अगर पूरे दिन भर अगर आपका टीवी एक पर्टिकुलर चैनल को नोटिस, तो क्या होगा ना कि कोई भी चैनल वाला अगर उसको पता चल जाता है, वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, उसका टीआरपी इंक्रीज करने के लिए उसको पूरे दिन चला रहा है, पूरा दिन डे टू नाइट चला रहा है। तो एक चैनल एक जगह का भी अगर पता चल जाता है तो टीआरपी उसकी कितनी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, 44,000 ही है। तो ये उसमें इम्पैक्ट डालता है। अब तो यही बात चल रही है महाराष्ट्र को लेके कि जो रिपब्लिक भारत को लेके उन पुलिस की बात हो रही है वहाँ की, कि रिपब्लिक भारत ने कुछ पैसे दे के ऐसा काम किया था। उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टीआरपी कैसे इंक्रीज़ करता है। वो मुद्दा अगर आप बोलोगे तो मैं आपको उसमें भी डिस्कस कर दूंगा, मगर वो थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में हो जाएगा। तो देखिए आपका 44,000 मशीन लग गया, उसमें 1,40,000 लोग हैं, आपकी पसंद आप डिटरमाइन करेंगे। तो आप समझे कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, चलिए समझते हैं डिटरमाइन कैसे होता है। आप जो भी चैनल देखते हैं और क्या फ़ायदा होता है टीवी चैनल को, तो टीवी चैनल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक फ्री टू एयर होते हैं, फ्री टू एयर, और जो सेकंड होता है सब्सक्राइब या फिर पेड चैनल। फ्री टू एयर चैनल वो चैनल जो आपको D2H में देखते हैं, कई सारे चैनल जो आपको एक बार लगा दिए सेटअप बॉक्स, उसके बाद आपको पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सब्सक्रिप्शन चैनल में कई सारे ऐसे चैनल है जिसके बारे में आपको क्या हर महीने पैसे रिचार्ज कराना पड़ता है। तो फ्री टू एयर चैनल में आपका इनकम कैसे होता है, वो आपको फ्री में तो न्यूज़ नहीं ना दे रहा भैया, वो तो कुछ तो चार्ज करेगा ना आपसे। वो उसकी इनकम कैसे होगी, उनका एंकर का खर्चा है, उनका न्यूज़ लाने का, अगर न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है तो न्यूज़ लाने का खर्चा है, वो कोई सीरियल दिखा रहा है तो उसमें सीरियल में जो एक्टर काम कर रहे हैं उनका एक अलग से खर्चा है, साथ ही वो सीरियल बनाने में कितना ज़्यादा बजट का खर्चा हुआ उसके खर्चा है, लोकेशन जाने का खर्चा है, एडिटिंग मास्टरिंग का खर्चा है। तो ये सब कौन वेयर करेगा। देखिए अगर न्यूज़ चैनल की हम लोग बात करें तो उसका 1 साल का जो खर्चा रहता है 50 करोड़ रहता है। नेशनल लेवल न्यूज़ चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, 50 करोड़ उसका खर्चा रहता है, मिनिमम खर्चा की बात कर रहे हैं। तो ये 50 करोड़ रुपये वो कहाँ से लेगा। आप 1,500 में 2,000 में आप सेटअप बॉक्स ले लोगे फ्री टू एयर वाला, और उसका 50 करोड़ का हो जाएगा सबका। कितने सारे न्यूज़ चैनल हैं यहाँ पे, तो इनका मेंटेनेंस वो कहाँ से करते हैं। तो देखिए भाई, इनका जो मेंटेनेंस आपका किया जाता है ना, वो किया जाता है किससे, एडवर्टाइजमेंट से किया जाता है। जिस तरह आपको यूट्यूब में जानते हैं कि यूट्यूब में भी एडवर्टाइजमेंट से जो आपका इनकम आता है, जो चैनल की जो ओनर रहते हैं उनका जो इनकम आता है वो किन से आता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है, प्रमोशन से आता है ना। उसी तरह इनका जो इनकम आता है वो किससे आता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है। जब कंपनी आके एडवर्टाइजमेंट देती है, उन एडवर्टाइज को देखिए आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे जो आपके एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज लगता है ना, पर सेकंड के हिसाब से लगता है। और पर सेकंड का चार्ज कितना होता है, 1,000 से लेके 6 to 8,000 तक इसका चार्ज हो जाता है। 1 सेकंड पर सेकंड की बात करें, जिसकी टीआरपी ज़्यादा रहेगी उसका जो चार्ज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, 6,000 7,000 ऐसा चार्ज रहेगा। तो 1 सेकंड, तो आप समझ सकते हैं टोटल 24 आवर का जो आपका एक चैनल चल रहा है उसमें कितने घंटे एडवर्टाइजमेंट देते होंगे। अगर मिनिमम 4 घंटा मान लेते हैं या फिर 8 घंटा ही मान लेते हैं, अगर मिनिमम भी आप मान लेना तो उसकी कम से कम 500 करोड़ की जो आपका इनकम होता है साल में। तो 500 करोड़ में उसका अगर 50 करोड़ का खर्च भी चल गया तो ये तो उनका इनकम हो गया ना। तो यही होता है आपका एक न्यूज़ चैनल में। और इंटरटेनिंग चैनल भी देखिए, सबसे ज़्यादा टीआरपी की हम लोग बात करते तो इंटरटेनिंग चैनल का टीआरपी ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि लोग कई सारे जो हर उम्र के वर्ग के लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। और टीआरपी चैनल में तो इससे क्या होता है कि जो आपका अगर कोई चैनल है जो लेडीज़ से रिलेटेड है तो वो उसमें देखिएगा आप मोस्टली कि लेडीज़ प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है, लेडीज़ प्रोडक्ट का जो आपका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो इनको जो बेनिफिट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एडवर्टाइजमेंट से मिलता है, जो भी जितने सारे न्यूज़ चैनल हैं। इसीलिए सब कोई इस वे में फाइट करते रहता है हर चैनल की, वो किसी ना किसी तरीके से वो टीआरपी गेन कर ले ताकि उनका इनकम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह नहीं देखते हैं आप, कई बार कैसा हो जाता है, ऐसे ऐसे न्यूज़ आपको आने को मिल जाते हैं कि हवा में दिखे भगवान, या फिर कुछ ऐसी विचित्र घटना के बारे में, ऐसा जो कि संभव ही नहीं हो सकता है कि आप सुरक्षित हैं, घर में आपके कोई घुस रहा है। मतलब ऐसा ऐसा न्यूज़ आपको दे दिया जा सकता है कि आपको भैया अब देखने पे उसमें मजबूर हो जाए। और कई बार तो न्यूज़ चैनल वालों में तो हद ही पार कर दिया जाता है कि वो लड़ाई झगड़ा डाल दिया जाता है, ताकि लोग आजकल के टाइम में लोगों को क्या देखना पसंद लगता है, लड़ाई झगड़ा। मैं बोलूँगा नहीं, बिग बॉस सब देखते हो ना, जब बिग बॉस देख लेता है तो वो लड़ाई झगड़ा देखने में उसको मज़ा ही लगता होगा ना। खैर मैं बिग बॉस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी अपनी जगह में सही चैनल है। तो देखिए भैया कितना यहाँ पर चीज़ें अजीब हो रही हैं
कि जो आपका लोगों का यहाँ पर डिजायरमेंट क्या हो रहा है, जो आपके चैनल्स के डिजायरमेंट क्या हो रहा है कि वो किसी तरह टीआरपी गेन करे, और इसी की होड़ में सबको रह रहे हैं। और टीआरपी गेन होगी भैया तो उसकी क्या होगा, इनकम तो इंक्रीज करेगा, और सबको इनकम ही चाहिए। देखिए यूट्यूब में भी यही होता है। यूट्यूब में क्या आ जाता है, आपका जो आपका टाइम ड्यूरेशन की बात कराता है, व्यूज़ की बात करता है, तो उसी के द्वारा उनका भी टीआरपी, जब आप यूट्यूब स्टूडियो अगर आप लोगों को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे उसमें होता है। तो बेसिकली जो आपका फंडा है टीआरपी गेन करने का, टीआरपी पाने का, वो आपका कौन डिटरमाइन करता है, बीआरसी डिटरमाइन करता है कि किसी भी चैनल की टीआरपी कितनी है। और ये हर सप्ताह में 7 दिन में, हर 7 डे में ये क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है कि किस चैनल की टीआरपी कैसे है। हर चैनल पर, और इसके अलग अलग मापदंड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मापदंड होता है, अलग अलग मापदंड भी होते हैं। तो इसलिए हर चैनल देखिएगा आपका कहते रहता है कि मैं देश का सबसे नंबर 1 चैनल हूँ, मैं देश का सबसे नंबर 1 चैनल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर एक फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, हर एक इसका मापदंड चेंज होते रहता है, तो उसके बेसिस पे रहता है। तो यही जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, यही आपका डिटरमाइन करता है जो आपका टीआरपी किसी भी चैनल का कैसे इंक्रीज करता है। और आप समझ सकते हैं कि जब टीआरपी इंक्रीज करता है तो उनका इनकम कितना ज़्यादा होता है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि टीआरपी किसी भी चैनल का इंक्रीज कैसे करता है, और इंक्रीज करता है टीआरपी तो चैनल को क्या बेनिफिट होता है ना। और देखिए कभी कभी आप गौर कीजिएगा ना कि किसी भी चैनल में जो टीआरपी ज़्यादा है, कि जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है वो चैनल, तो कई सारे और चैनल में भी उसी तरह के शोज आने लग जाते हैं। जैसे कि पहले बीच में एक टाइम में चल रहा था कुछ चैनल का, जो न्यूज़ चैनल की मैं बात करूं तो उसमें चल रहा था मनोरंजन कॉमेडी शो दे दिया जाता था बीच में। तो जैसे ही एक चैनल जब उसकी टीआरपी इंक्रीज कर गई ना, तो देखिएगा दूसरे न्यूज़ चैनल में भी एक जैसे शो, उसमें भी कॉमेडी शो आने लग गए। एक में कवि सम्मेलन लग गया एक न्यूज़ चैनल में, तो दूसरे में भी कवि सम्मेलन लग गया। सेम हेडलाइंस, मतलब कि अगर कोई न्यूज़ चैनल की टीआरपी ज़्यादा है या फिर कोई इंटरटेनिंग चैनल की टीआरपी ज़्यादा है, तो दूसरा चैनल जो उससे रिलेटेड, जैसे इंटरटेनमेंट चैनल इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही वही सब चीज़ों को लाएगा। फिर उसके बाद बात कर ले कि न्यूज़ चैनल उन्हीं सब चीज़ों को लाएगा। तो इससे क्या हो जाता है ना कि आपका मेन सबको का जो होड़ है किसके पीछे है, टीआरपी के पीछे है। टीआरपी बढ़ेगा भैया तो क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इसीलिए लोग टीआरपी के पीछे भागते हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करूँगा कि आपको और भी कई सारी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड आपको डिस्कस कर दूँ जो आप जान सके। तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।